अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दुनिया के तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा जो अफजल दिन है वो ज़िलहिज्जा के पहले अशरे के दिन है। इन दिनों से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इन दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी इबादतों को यकजा कर दिया है। सारी इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दिनों में जमा कर दिया है। और फिर इन्हीं 10 दिनों में जो नेक आमाल किए जाते हैं, इन 10 दिनों में नेक आमाल में से ये भी है कि हम मिल्लत इब्राहीमी को ज़िंदा करें। हम मिल्लत इब्राहीमी को ज़िंदा करें। कुरान मजीद अगर हम उठाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस प्यार से और जिस मोहब्बत से अपनी आखिरी किताब में अपने खलील का जिक्र किया है, शायद किसी पैगंबर और रसूल का जिक्र किया है। मेरी मुराद इब्राहिम खलीलुल्लाह है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाया है। और जब ज़िलहिज्जा का महीना आता है तो हर जगह इब्राहिम खलीलुल्लाह के तस्करे होते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह की सीरत को बयान किया जाता है। और क्यों ना बयान किया जाए, इसका हुक्म तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाया है। और क्या बयान फरमाया है? वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम का जिक्र बयान करो हमारी आखिरी किताब में। कौन थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत औसाफ बयान फरमाए, बहुत खूबियां बयान फरमाई। उन्हीं खूबियों में से एक खूबी ये बयान फरमाई, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो शख्सियत है जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलील बनाया था, अपना दोस्त बनाया था। कई अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके औसाफ को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है। क्या इरशाद फरमाता है? कि सिद्दीक़न नबिय्या, कि इब्राहिम खलीलुल्लाह सच्चे नबी थे, सिद्दीक थे। कई इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात इरशाद फरमाता है उनके औसाफ को बयान करते हुए, इन्ना इब्राहिम कान उम्मता, कि बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। कहीं कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियां बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना यहूदी थे न नसरानी थे, बल्कि वो यकसू होकर अल्लाह के हो गए थे, हनीफ मुस्लिमा थे वो। कहीं कुरान मजीद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियां बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, इन्नहु इबादिनल मुमिनीन, कि बेशक इब्राहिम हमारे ईमान वाले बंदों में से थे। कुरान मजीद उठाइए, कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियों को बयान फरमाया है। ये खूबियां क्यों बयान की गई है, ये औसाफ क्यों बयान किए गए हैं, ये मर्तबा और मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को क्यों दिया है? आखिर
उसकी वजह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाया है। और वजह क्या है? वजह यह है कि इज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने इब्राहिम को खलील बनाया। इब्राहिम हमारे ईमान वाले बंदों में से था। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले एक उम्मत के बराबर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ानितन लिल्लाह थे। ये जो खूबियाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है, उसकी वजह भी बयान फरमाई है। और वजह क्या बयान फरमाई है? वह इज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और जब हमने इब्राहिम को चंद चीज़ों में आजमाया, जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इम्तिहान लिया, उनका एग्जाम लिया, और जब वो एग्जाम में मुकम्मल उतरे, एग्जाम में पास हुए, इम्तिहान में पास हुए, तब जाके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहिम, हमने जो जो इम्तिहानात तेरे ऊपर डाले, जो जो आजमाइशें तेरे ऊपर डाली, जो जो इम्तिहानात तुझसे लिए, तू वो सारे इम्तिहान में पास हो गया। अब मैं तुझे लोगों का इमाम बनाता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों का इमाम बनाया तो यूं ही नहीं बना लिया, ऐसे ही नहीं बना लिया। हम भी ख्वाहिश करते हैं, हमारी भी तमन्ना है कि हमको भी मर्तबे और मकाम मिले, हमको भी सरबलंदी मिले। ऐसी गफलत के साथ सरबलंदी मिल सकती है? ऐसी गफलत के साथ हमको सरबलंदी मिल सकती है? जिन लोगों के पास अल्लाह के दीन के लिए वक्त ना हो, जिन लोगों के पास अल्लाह की याद के लिए वक्त ना हो, जिन लोगों के पास मुबारक दिन जुमा के लिए वक्त ना हो, जो जुमा के दिन अजान सुनकर अपने कारोबार ना छोड़ते हो, जो जुमे के दिन अजान सुनकर अपने घर ना छोड़ते हो, जो जुमे के दिन अजान सुनकर अपनी दुकानें ना छोड़ते हो, जो जुमे के दिन अजान सुनकर अपने बिस्तरों से ना उठते हो, ऐसे गफलत के मारों को कोई मर्तबा और मकाम मिल सकता है? ये तो खाली खुली तमन्ना है। तमन्ना करते रहो, झूठी उम्मीदें बांधते रहो। मर्तबे और मकाम तो उनको मिलते हैं जो कुछ करने की ताकत और कुव्वत रखते हैं और जो कुछ करते हैं, जो अमली मैदान में आते हैं, जो अल्लाह को राजी करने के काम करते हैं, जो अल्लाह की इबादत और बंदगी में अपने आप को थकाते हैं, जो अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान लड़ाते हैं, जो हक के लिए कोशिशें करते हैं, जो अल्लाह की किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो अल्लाह के दीन को सीखने के लिए मुसीबतें और परेशानियां बर्दाश्त करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मर्तबे और मकाम देता है। जो अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह उसको मर्तबा और मकाम देता है। और जो अपने नफ्स के लिए जीता है, जो शैतानों के लिए जीते हैं, जो दुनिया के लिए जीते हैं, जो घरों के लिए जीते हैं, जो मकानों के लिए जीते हैं, जो दुकानों के लिए जीते हैं, और जो दुनिया की में गर्क हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मर्तबा और मकाम थोड़ी मिलते हैं। ऐसे लोग थोड़ी मर्तबे और मकाम पाते हैं। ज़रा इब्राहिम खलीलुल्लाह की सीरत को हम देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इमामत का फरीज़ा अता फरमाया, लोगों का इमाम बनाया, सरबलंदी अता की, अपने आखिरी नबी के उसवे के साथ साथ हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उसवे को बाकी रखा और ये हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया?
बार बार अल्लाह ताला ने अपनी किताब में यह हुक्म दिया, इत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि मैंने आखिरी नबी के उसवे के साथ साथ अपने एक जलीलुल कद्र पैगंबर इब्राहिम का उसवा भी महफूज रखा। आखिरी नबी के उसवे के साथ साथ मेरे खलील के उसवे को भी अपनाओ। इत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, मिल्लत इब्राहिम की इत्तिबा करो। और यह हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी से भी फरमाया। क्या फरमाया? सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहिम हनीफा। सूरह नहल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी से यह बात इरशाद फरमाई। फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की, सुम्मा औहैना इलैका, फिर हमने ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही की। क्या वही की? इत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, के आप भी मिल्लत इब्राहिम की इत्तिबा करें। जिस तरह अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के उसवे को महफूज रखा, उसी तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के उसवे को, नमूने को भी महफूज रखा। और ये बात अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में इरशाद फरमाई, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फी इब्राहिम वल्लज़ीना मअहू। हमारे आखिरी नबी के बारे में इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और इब्राहिम खलीलुल्लाह के बारे में इरशाद फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लज़ीना मअहू। तहकीक के तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम और उन पर ईमान लाने वालों में एक नमूना है, एक आइडियल है। ये कोई मामूली मर्तबा और मकाम नहीं है, ये मामूली सरबलंदी नहीं है कि हमारे आखिरी नबी के उसवे को भी महफूज रखा और इब्राहिम खलीलुल्लाह के उसवे को भी महफूज रखा। हमारे आखिरी नबी के उसवे को आइडियल बनाया और इब्राहिम खलीलुल्लाह के उसवे को भी आइडियल बनाया। ये जो दिन गुजर रहे हैं, इन दिनों में हमें मिल्लत इब्राहिम को भी जिंदा करना है। जिस तरह नेक अमाल करना है, नमाजों की पाबंदी करना है, रोजा रखना है और उसके साथ साथ कुर्बानी पेश करना है, उसके साथ साथ हज बैतुल्लाह जाकर हज करना है अल्लाह की रजा के लिए। उसके साथ साथ हमें एक और काम करना है, और वो क्या काम है कि हम मिल्लत इब्राहिमी को जिंदा करें। मिल्लत इब्राहिमी को जिंदा करें, इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। अल्लाह ने क्या कहा? सूरह आल इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल सदक़ल्लाहु फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा। कह दो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सच कहा है, तुम सब मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो। और सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात इरशाद फरमाई, वो मैं यरगबु अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सा। सूरह बकरा की आयत नंबर 130 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां तो अल्टीमेटम दे दिया। क्या अल्टीमेटम दिया? वो मैं यरगब अन मिल्लत इब्राहिम इल्ला मन सफिया नफ्सा। और जो मिल्लत इब्राहिमी से बेरगबती करे, जो मिल्लत इब्राहिमी से मुंह मोड़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे शख्स के बारे में जो मिल्लत इब्राहिमी से बेरगबती इख्तियार करता है, मिल्लत इब्राहिमी से मुंह मोड़ता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो बेवकूफ़ है। इल्ला मन सफिया नफ्सा, मिल्लत इब्राहिमी से बेरगबती तो वही शख्स इख्तियार कर सकता है जो बेवकूफ़ होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिल्लत इब्राहिमी कहते किसे हैं? मिल्लत इब्राहिमी कहते किसे हैं? हाँ,
अभी मैंने कहा ना, बार बार ये जुमला आपके सामने दोहराया, इस महीने के पहले अशरे में जहाँ हमें बहुत सारे नेक आमाल करना है, वहीं पर हमें मिल्लत इब्राहीमी को ज़िंदा भी करना है। मिल्लत इब्राहीमी से क्या मुराद है? मिल्लत इब्राहीमी से क्या मुराद है? मिल्लत इब्राहीमी से मुराद है दीन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिल्लत इब्राहीमी से मुराद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा नमूना। मिल्लत इब्राहीमी से मुराद है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा। आपका तरीक़ा, और जिंदा किस तरह करना है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी वफ़ा का नमूना है, रज़ा का नमूना है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा अस्लिम, ऐ इब्राहीम तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने अपने आप को सारे जहानों के परवरदिगार के हवाले कर दिया है। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही कि मैंने अपने आप को सारे जहानों के हवाले कर दिया है, तो ये ज़ुबानी जमा खर्च नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे जो जो इम्तिहान लिया, उनसे जो जो एग्ज़ाम लिया, वो पूरे उतरे उस इम्तिहान में, पूरे उतरे उस एग्ज़ाम में। आइए ज़रा देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुख्तसर तारुफ़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक़ के एक शहर उर में पैदा हुए। और जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, ये जो क़ुरबानी कर रहे ना हम, या भी क़ुरबानी करने वाले चंद दिनों के बाद, आइंदा जुमेरात ईद क़ुरबान होगी। इस क़ुरबानी के पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, बहुत बड़ी तारीख़ है। अरे हम समझते हैं जानवर खरीद लिए, जानवर खरीद लिए, जानवर के गले पर छुरी घुमा दिए, कुछ गोश्त खा लिए, कुछ के कबाब बना दिए, कुछ करीबी रिश्तेदारों में बांट दिए, और बचे हुए छिछड़े गरीबों में दे दिए। हो गई कुर्बानी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये कुर्बानी है। या नहीं तो फिर 40,000 का 50,000 का जानवर ले लिए, नुमाइश करते फिर रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, ये हमने जानवर लिए 40,000 का, ये 50,000 का, ये 60,000 का। फिर नीचे कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे हैं, क्या बड़ा जानवर लिया भाई, भारी जानवर लिया, अभी कहां मिला, तगड़ा दिख रहा भाई। अब ये कमेंट आ रहे हैं, इन्हें खुश हो रहा है, इन्हें खुश हो रहा है, बहुत निकलता भाई माल। खूबसूरता क्या की,
ये पूरे मोहल्ले से घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, एक एक को बता रहे भाई कैसा लिया, हाँ अच्छा लिया भाई, तगड़ा लिया। कुर्बानी इस चीज का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो इरशाद फरमाया सूरह हज में, लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। तुम जो जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़ुबा कर रहे ना, उस जानवर का ना अल्लाह को गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। जो जानवर अल्लाह के रास्ते में हम ज़ुबा करते हैं, ना खून पहुंचता ना गोश्त पहुंचता। अल्लाह को क्या पहुंचता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में कुर्बानी का मकसद बयान फरमाया है, लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। बेशक कुर्बानी का जानवर मोटा ताजा होना चाहिए, बेशक कुर्बानी का जानवर बेऐब होना चाहिए, बेशक कुर्बानी का जानवर ऐसा होना चाहिए देखने वाले को पसंद आए, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक जो कुर्बानी के जानवर को अपने हाथ से चारा खिलाना चाहिए, बेशक कुर्बानी के जानवर को खरीद कर अपने हाथ से उसको पानी पिलाना चाहिए, बेशक कुर्बानी के जानवर को उससे मोहब्बत पैदा करना चाहिए। ये सारी चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात इरशाद फरमाई, लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वलाकिन लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा। याद रखो, कुर्बानी के जानवर का ना गोश्त पहुंचता है और ना खून पहुंचता है, अल्लाह को क्या पहुंचता है? तुम्हारे दिल का तक़वा पहुंचता है। तुम किस नियत के साथ कुर्बानी कर रहे हो? माशरे और समाज में बड़ा बनने के लिए कुर्बानी कर रहे हो? अपनी मालदारी बताने के लिए कुर्बानी कर रहे हो कि मेरे पास बहुत माल है, मैंने 50,000 का जानवर खरीदा है, मैंने 60,000 का जानवर खरीदा है, मैंने 1.5 लाख का जानवर खरीदा है, मेरा जानवर सबसे भारी जानवर है। अगर हमारी नीयत यह है तो हमको कुर्बानी से कुछ भी नहीं मिलेगा। नीयत में अगर खतरा होगा, हमारी झोली में फतरा गिरेगा। और जो कुर्बानी हम कर रहे हैं, 10 जिलहिज्जा को हम जब जानवर के गले पे छुरी लगाएंगे तो सीरत इब्राहिमी हमारे सामने रहना चाहिए कि जिस नबी और पैगंबर की याद को हम ताजा कर रहे हैं, जिस नबी और पैगंबर की याद में और उसमें में हम कुर्बानी कर रहे हैं, उस नबी और पैगंबर ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए कितनी कुर्बानियां पेश की है। वो सीरत और वो पूरा फलसफा हमारे सामने रहना चाहिए ताकि हमको पता तो चले कुर्बानी है क्या। हमने कुर्बानी का क्या मतलब समझा है भी मैंने बताया। मोटा ताज़ा जानवर ला लो, पूरे महल्ले में घुमा दो, हार पहना दो, स्टेटस लगा दो, लोगों को पूछ लो मेरा जानवर कैसा है, लोग वाह वाह करे। कुर्बानी का दिन आया, काटे, अच्छा अच्छा घर में, बुरा बुरा बाहर। गरीबों का नंबर आया तो आया छिचड़ों में, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये जो दिन चल रहे हैं ये बड़े अहम दिन है। शुरू में मैंने ये बात रखी आपके सामने, दुनिया के तमाम दिनों में जिलहिज्जा के पहले अशरे के ये दिन खास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, दुनिया के तमाम दिनों में सबसे बेहतर दिन जिलहिज्जा के पहले अशरे के दिन है। अफसोस का मकाम यह है कि मुसलमानों की गफलत टूटने की नहीं। क्या जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद हमने फजर की पाबंदी की है? क्या
जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद मेरी और आपकी ज़ोहर बराबर हुई है पाबंदी के साथ? क्या जिलहिज्जा का चांद देखने के बाद हमारी नमाजें बराबर हो रही है? अरे जब हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है तो हमारी कुर्बानी क्या माने रखती भाई? हम अपने नफ्स की कुर्बानी नहीं दे सकते? फजर में शैतान के साथ सोए हुए हैं, ज़ोहर में कारोबार में लगे हुए हैं, असर में गायक ज्यादा हैं, मगरिब में थक कर आ गया, ईशा में नींद आ गई सो गया, फजर में आंख नहीं खुली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नमाज जनाजा पढ़ लो। यह हमारी जिंदगी है, फिर हम कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करने से पहले हम सीरत इब्राहिमी को देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब जब अल्लाह ताला ने मुतालबा किया, वह इज़ तला इब्राहिमा रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्माहुन्ना, जब हमने इब्राहिम को आजमाया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आजमाइश में पूरे उतरे। उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, सरदारी यही ऐसे ही नहीं मिलती, इमामत ऐसे ही नहीं मिलती, मर्तबा और मकाम ऐसे ही नहीं मिलता। जब आजमाइश में पूरे और खरे उतरे तो अल्लाह ताला ने जब कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हाँ इब्राहिम अब तू पास हो गया, अब हम तुम्हें क्या करते हैं, लोगों का इमाम बनाते हैं। इन 10 दिनों में जो हमें नेक काम करने हैं उन्हीं में से एक है हम मिल्लत इब्राहिम को ज़िंदा करें। मिल्लत इब्राहिमी क्या है? कुफ्र के ऐवानों में तौहीद का नारा लगाए। तौहीद हमारी जिंदगियों में नहीं है, हैं? तौहीद हमारी जिंदगियों में नहीं है। वक्त के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ हक का नारा लगाए, ये मिल्लत इब्राहिमी है। शिर्क के खिलाफ नारे तौहीद लगाए, ये मिल्लत इब्राहिमी है। वक्त पड़ा तो अल्लाह की तौहीद के लिए अपने अजीजों को कुर्बान कर सकते, ये मिल्लत इब्राहिमी है। वक्त पड़ा तो अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर सकते, ये मिल्लत इब्राहिमी है। वक्त पड़ा तो अल्लाह की रजा के लिए आग में कूद सकते, ये मिल्लत इब्राहिमी है। और इसी का हुक्म अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, कि मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा करो। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी के उसवे के साथ इब्राहिम खलीलुल्लाह के उसवे को इसीलिए महफूज रखा कि अगर वक्त पड़ जाए, दुनिया छोड़नी पड़े तो दुनिया छोड़ दो, ये मिल्लत इब्राहिमी है। अरे हमसे तो नींद नहीं छूटती भाई, क्या कुर्बानी कर रहे हैं हम? हाँ, इतना मुबारक महीने में दाखिल हो गए हम, इतने मुबारक दिनों से गुजर रहे हैं, फिर भी फिक्र किस बात की है कि दुनिया जमा कर लूं बस। कहां कहां कैसे हाथ मार लूं। अल्लाह मौका दे रहा है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, बज़ार की रिवायत है, दुनिया के तमाम दिनों में जिलहिज्जा का पहला जो अशरा आता है वो तमाम दुनिया के दिनों में सबसे बेहतर दिन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, इन दिनों में अल्लाह ने तमाम इबादतों को जमा कर दिया है। इन 10 दिनों में नमाज भी है, इन 10 दिनों में रोजा भी है, इन 10 दिनों में हज भी है, इन 10 दिनों में कुर्बानी भी है, इन 10 दिनों में सदका और खैरात भी है। पूरी ईमानदारी से मैं और आप सोचे, जिलहिज्जा के महीने में दाखिल हुए जब से मैंने और आपने नमाज की कितनी पाबंदी की है। क्या माने रखती है हमारी कुर्बानी भाई, क्या माने रखती? हाँ,
जुमा जैसे दिन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जो जुमा के दिन अजान के बाद अपने कारोबार ना बंद करे और अपने घरों से ना निकले, वो मिल्लत इब्राहिमी को ज़िंदा करेगा? अरे नहीं, टाइम बहुत होता, वल्लाह टाइम बहुत लेते। बोले अच्छा चल आधा घंटा लेते, अजान के साथ आ जा, अजान के साथ आ जाओ, आधा घंटा लेते। हमारे दिल टेढ़े हो चुके हैं दीन के ताल्लुक से। और अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई, फलम्मा ज़ाग़ू ज़ाग़ अल्लाह। यहूदियों के बारे में ये बात इरशाद फरमाई अल्लाह ने, फलम्मा ज़ाग़ू ज़ाग़ अल्लाह। जब ये टेढ़े हुए तो हमने इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। हमारे दिल भी यहूदियों की तरह टेढ़े हो चुके हैं। ये जुमे का दिन है, जिलहिज्जा का महीना है, जिलहिज्जा का पहला अशरा है। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब जिलहिज्जा के महीने में जुमा का दिन आए तो आम दिनों से ज्यादा फजीलत वाला दिन होता है वो जुमा का दिन। फिर भी हमारी गफलत टूटने की नहीं। क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे? फिर हम कुर्बानी करने के लिए तैयार है। बेशक कीजिए, जिनको अल्लाह ने माल दिया है उनको कुर्बानी करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी के पीछे जो पूरा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है उस फ़लसफ़े को भी जानने की कोशिश करें मैं और आप। इब्राहिम खलीलुल्लाह की सीरत को देखो, कुरान मजीद में किस अंदाज में बयान फरमाया और क्या औसाफ बयान फरमाए। हाँ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बातें इरशाद फरमाई, कैसी खूबियाँ उनकी बयान फरमाई। वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम का जिक्र करो हमारी आखिरी किताब में, लोगों को सुनाओ। कहीं कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, अरे हमने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। कहीं अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम के बारे में इरशाद फरमाया, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। ओ यहूदियों, तुम कहते हो इब्राहिम हमारे हैं, ओ ईसाइयों तुम कहते हो इब्राहिम हमारे हैं, ओ मुशरिकों तुम कहते हो इब्राहिम हमारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के बारे में क्या कहा, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानिया। याद रखो, इब्राहिम ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना मुशरिक थे, ना काफिरों से ताल्लुक था। क्या कौम थे? हनीफा मुस्लिमा थे। वो यकसू होकर अल्लाह के हो गए थे। जब उन्होंने अल्लाह से वादा लिया अस्लिम, जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा इब्राहिम अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। और जब जब अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला, हंसी खुशी उस आजमाइश को कबूल कर दिया। जहां जहां एग्जाम अल्लाह ताला ने लिया वहां पर पूरे उतरे। जरा देखिए तो सही, इब्राहिम खलीलुल्लाह की सीरत को जरा देखिए तो सही। इराक का शहर है उर, उस शहर में पैदा होते हैं। किस घराने में पैदा हो रहे भाई, किस घराने में पैदा हो रहे हैं? ऐसे घराने में पैदा हो रहे हैं जो घराना बुत फरोश भी है और बुतगर भी है। इब्राहिम खलीलुल्लाह का घराना, उनका बाप बुत बनाता भी है और बुत बेचता भी है, बुतगर भी है, बुत फरोश भी है। और उस वक्त की दुनिया पर अगर हम निगाह डालेंगे तो दूर दूर तक उस वक्त की दुनिया में तौहीद का नाम लेवा आपको नजर नहीं आएगा। कहीं चांद को अल्लाह का मर्तबा दिया हुआ है लोगों ने, कहीं सूरज को पूजा जा रहा है, कहीं सितारे सैयारों की पूजा हो रही है, तो कहीं अपने जैसे इंसानों को खुदाई मर्तबे और मकाम दिए गए हैं। वक्त का हुक्मरान नमरूद जो है खुदाई का दावेदार है।
सारी कौम, सारी दुनिया उस वक्त की जो है शिर्क में मुलव्विस है। आजर के घर एक बच्चा पैदा होता है। आजर उस बच्चे का नाम इब्रानी जुबान में अब्राहम रखता है। अब्राहम से वो इब्राहिम होते हैं और इसी इब्राहिम नाम को कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम हमारा वो बंदा है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। जब वफा का हक अदा किया जाता है तब अल्लाह ताला मर्तबे और मकाम देता है, सरबलंदी अता करता है। आज हमारे पास अल्लाह के दीन के लिए वक्त अगर नहीं है, नमाज के लिए वक्त नहीं है, हमारी नींद टूटती नहीं, घंटा भर दीन नहीं सीख सकते हैं, तो हमारी जिंदगी वफादारी की है कि बेवफाई की है? फैसला मुझे और आपको करना है। इब्राहिम के बारे में तो अल्लाह ने कहा है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम तो हमारा वफादार बंदा था भाई। हाँ, जैसे जैसे बड़े हुए देख रहे हैं कौम एक अल्लाह को छोड़कर न जाने किन किन को पूज रही है। लिखने वालों ने लिखा है, गुज़िश्ता जुमे भी मैंने ये बात बयान की तालाब की मस्जिद में, हज़रत इब्राहीम की जो कौम थी वो 500 बुतों की पूजा करती थी। 500 बुतों की पूजा करती थी। हर एक का बुत अलग अलग था, गरीबों का अलग, अमीरों का अलग, कबीलों का अलग। लगभग हज़रत इब्राहीम की कौम 500 बुतों की पूजा करती थी, जिसमें सूरज, सितारे, सैयारे, मट्टी, पत्थर, इंसान, जिंदे मुर्दे सब शामिल थे। जैसे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शऊर की कैफियत को पहुंच रहे, देख रहे हैं, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी शऊर की कैफियत को पहुंच गए, जब उन्होंने निगाह डाली, अपने बाप पर निगाह डाली, वक्त के बादशाह नमरूद पर निगाह डाली, अपनी अंधी कौम पर निगाह डाली, कौम के बहरे लोगों पर निगाह डाली, कौम के अहमक लोगों पर निगाह डाली, जब उन्होंने गौर और फिक्र किया, गौर और फिक्र करने के बाद क्या पता चला? गौर और फिक्र करने के बाद पता चला कि ये मेरी कौम तो तौहीद के लिहाज से अंधी है, ये तो शिर्क में डूबी हुई है, ये सूरज और चांद को देवता मानती है, ये एक अल्लाह को छोड़कर न जाने किन किन के सामने अपने माथे और जबी टिकाती है। यही है मिल्लत इब्राहीम, और इसी मिल्लत इब्राहीमी को हमें जिंदा करने का हुक्म दिया गया है। इत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा। मिल्लत इब्राहीम की इत्तबा क्या है? इत्तिबा यही है कि जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाजुक तरीन हालात में तौहीद का नारा लगाया, अगर मैं और आप हजरत इब्राहीम को मानते हैं, उनके उसवे को मानते हैं, उनके उसवे को मानने का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुमतहिना में दिया है, तो मुझे और आपको चाहिए हम भी जो है हर हालत में तौहीद का नारा लगाए। किसी को भला लगे, किसी को बुरा लगे, अगर तौहीद के बीच में कोई आता है, अपना है, गैर है, उसको पैरों से कुचले। यही मिल्लत इब्राहीमी है, और यही मिल्लत इब्राहीमी का सबक है। हाँ, सब को खुश रख रहे, सब को खुश रख रहे, मुर्दों को भी खुश रख रहे, जिंदे खुदाई के दावेदारों को भी खुश रख रहे। तुम हमचे माई बाप, वल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम हमचे माई बाप। अरे अगर सांप आ गए तो नमाज छोड़ देते, सांप पीछे रहते हो, इधर दूध पीते थे, डस से ठस 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 ठस, सांप आए थे, बोले सांप, अब्बा, तो सांप आए तो जुमे की नमाज छोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तेरी ही नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ ली भाई तूने? किस रब को मानते हैं हम? किस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं? किस नबी को मानते हैं? इब्राहिम खलीलुल्लाह को देख लो, जब देखे सारी कौम जिहालत में मुब्तला है, आओ देखा ना ताओ देखा, और ऐलान कर दिया इन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून,
ऐ मेरे बाप आज़र, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ वक्त बादशाह नमरूद, जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत और बंदगी करते हो, जिन से तुमने अपना दिल लगाया है, जिन के सामने तुम माथे टेकते हो, जिन को तुम खुदाई में शरीक किए हुए हो, उन सारे खुदाओं से मैं बरात का ऐलान करता हूं। इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, तुम जो शिर्क करते हो मैं उनसे बरात का ऐलान करता हूं। यही है मिल्लत इब्राहिमी। क्या हुआ फिर? बाप ने ठंडो पेट बर्दाश्त किया? जी नहीं। हाँ, बर्दाश्त नहीं किया। तौहीद कोई मामूली चीज़ है? तौहीद तो ये है कि खुदा कल हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। नहीं जी, उनको बुरा लग जाएगा वल्लाह, वो मुर्दे वालों को बुरा लग जाएगा वल्लाह, वो सांप के लोगों को बुरा लग जाएगा वल्लाह, उन्हें फुला पार्टी के उनको बुरा लग जाएगा वल्लाह, उन्हें पंजे के उनको बुरा लग जाएगा वल्लाह, उन्हें हाथी के उनको बुरा लग जाएगा वल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अक्ल और शऊर की कैफियत से देखा मेरा बाप गुमराही में है, मेरी सारी कौम गुमराही में है, आओ देखा ना ताओ देखा, और आपने तौहीद का ऐलान कर दिया। कभी ऐसा मौका आया है मैंने और आपने तौहीद का ऐलान किया है और तौहीद की वजह से मेरे और आपके घर वाले कभी कोई दुश्मन बने हैं? लेकिन हम सबको खुश रख रहे हैं। हाँ, ऐलान कर दिया इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, अहे मेरे बाप मेरी कौम के लोगों, मैं बरात का ऐलान करता हूँ जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूजते हो। क्या हुआ फिर? बाप ने क्या किया? कहा इब्राहिम बाज आ जा, इब्राहिम बाज आ जा, मैं तो अपनी दौलत से आग कर दूंगा, आग कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए, मुस्तकबिल की फिक्र में डर गए। हाँ? नमरूद के बाद पूरे इराक में अगर किसी का मर्तबा और मकाम था तो इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाप आज़र का था। पूरे इलाके में नमरूद के बाद, आज़र के बाद जो कुछ माल और दौलत था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ आने वाली थी। आज़र के गद्दी के मालिक बनने वाले थे आप। अरे हमको तो निवालों की फिक्र होती है, निवालों की। हराम निवाले पेट में भरते हैं और फिर नाम लेते इब्राहिम खलीलुल्लाह का। सूदी कारोबार का लेन देन चालू है, उसके बाद नाम लेते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का। फजर में मस्जिद खाली है फिर भी कहते हैं इब्राहिमी है। जुमा में अजान होने के बाद भी वक्त पर आने की तौफीक नहीं फिर भी इब्राहिमी है। किस इब्राहिम खलीलुल्लाह को मानते हैं भाई हम? किस नबी को मानते हैं हम? इब्राहिम खलीलुल्लाह को मानते हैं तो हमें चाहिए कि हम इन दिनों में मिल्लत इब्राहिम को भी जिंदा करें। मिल्लत इब्राहिम ये है कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बाप के सामने, अपनी कौम के सामने तौहीद का ऐलान किया, और जब तौहीद का ऐलान किया बाप ने कहा और कौम ने कहा, बाप ने तो यहां तक कह दिया मैं अपनी दौलत से तुझे आग कर दूंगा, बेदखल कर दूंगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने जो कह दिया है मैं उससे बाज आने वाला नहीं हूँ। अरे खाला कहाँ जा रहे जी? बड़े पहाड़ को जा रहे जी। क्यों? वहाँ से गिरते, घर में जगह नहीं है। अरे बच्चे की चोटी क्यों बढ़ा दिए भाई पंडित के जैसा? मुसलमान है ना, माँ पेट का ये।
मन्नत मांगे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, ये रामलाल की जी सिर्फ चोटी क्यों निकाल दिए? तो मुसलमान का बच्चा है ना अब्दुल्ला, नहीं मन्नत मांगे थे। बोले क्या मन्नत मांगे जी खाला? हो रहा था नहीं जी, बोले बिजली फूट रहा था। बोले अब्बा मन्नत मांगे, बोले बड़े पहाड़ पे जाके कि दे दो बाबा तुम्हारे हाथ में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जो मुर्दे, जो कब्रों में सोए वाले, अगर खुदा ना खास्ता एक कुत्ता उनके कब्र के ऊपर टांग उठा के पेशाब करे, उसको हकान नहीं सकते, तुम्हारी दुआ सुन रहे? अरे हम इतने बदअकल हो गए। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कब्र में सोए वाले बाबा के कब्र के ऊपर कुत्ता टांग उठाकर पेशाब कर ले, उसको नहीं हकार रहे, उसको हल नहीं बोल रहे, और ये जिंदों की दुआएं कबूल कर ले रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारी तौहीद है, हम मिल्लत इब्राहिम के अफराद है। इतने कमजोर अकीदे हमारे, इतने कमजोर अकीदे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तो हमें वो तौहीद दी थी कि आग में भी अगर डाल दिया जाए तो हमारी तौहीद सही सलामत बच जाए और आग से हम निकल जाए। लेकिन देखिए हमारी तौहीद की क्या हालत है। तो भाइयों, ये जो दिन है ये बड़े अहम दिन है। इन दिनों को ज़ाय ना करें। अल्लाह ने भी इन दिनों की अहमियत को बयान फरमाया, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम फज्र की और 10 रातों की। और 10 रातों से मुराद, मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं 10 रातों से मुराद ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। मौका दिया अल्लाह ने मुझे और आपको। ये तो एक माहौल बनाने के लिए कुछ बातें होती हैं जो मैं रख रहा हूँ। हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों से फ़ायदा उठाएं। कोई अगर रोज़े रखना चाहे, ज़िलहिज्जा का चांद देखने से लेकर जो है ईद के दिन के एक दिन पहले तक, यौमुल अरफा तक, तो रोज़े रख सकता। कोई 2-4 रखना चाहे तो रख सकता, कोई यौमुल अरफा का तो कम से कम रखे। इन दिनों को ज़ाय ना करे यारो, नमाज़ों की पाबंदी करे, सदका व खैरात करे, अल्लाह के रास्ते में दिल खोलकर माल खर्च करे। ये दिन नेकियां कमाने के हैं। अल्लाह के रसूल ने तो यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, जब सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये 10 दिन ज़िलहिज्जा के अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा अफजल है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा अफजल है, इल्ला ये कि कोई अपनी जान और माल के साथ निकले और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, तो इन 10 दिनों से ज़्यादा अफजल है वो। तो हम इनसे फ़ायदा उठाए भाई, अल्लाह मौका दे रहा है। क्या हम देख रहे नहीं लोगों को इस दुनिया से जाते हुए? क्या हमें नसीहत हासिल नहीं होती? क्या हम दुनिया परस्ती से निकलते नहीं? क्या हमें जनाजे नसीहत नहीं देते? क्या हमें मरने वाले पुकार कर नहीं जाते कि देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे तुमको आना है, आज मेरा नंबर है, कल तुम्हारा नंबर आएगा? क्या हम इन चीज़ों पर गौर व फिक्र नहीं करते? अरे गौर व फिक्र करने का हुक्म है, कब्रस्तान जाने का क्यों हुक्म है? कब्रस्तान की जायज़ ज़ियारत क्यों करने का हुक्म है? इसीलिए है कि हमें अपनी मौत याद रहे, जो चला गया हम उससे नसीहत हासिल करें कि देखो खेलता हंसता बच्चा हमारे सामने चला गया, खेलता हंसता बच्चा दोस्त हमारे सामने चला गया, हमारे रिश्तेदार चले गए, हम कहाँ तक नसीहत हासिल कर रहे हैं? क्या नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं? क्या बुराइयों से बच रहे हैं? क्या आखिरत का तोशा कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे और आपके पास वक्त है, हम आखिरत का तोशा करें, कमाए जायज़ हद में, खाए जायज़ हद में। इस्लाम इससे मना नहीं करता। और जिनको अल्लाह ने क़ुरबानी करने की ताकत दी है वो याद रखे, वो क़ुरबानी पेश करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आखिरी बात बता रहा हूँ, कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, माल और दौलत दिया है, सही रिवायत है, उसके बावजूद भी वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश नहीं करते, वो हमारी ईदगाह की तरफ नहीं आना। मालदारों को अल्लाह के रसूल ने अल्टीमेटम दिया है, बहाने लगाकर कुर्बानी छोड़ो मत। अल्लाह ने अगर माल दिया है कुर्बानी कर सकते, तो हुक्म यह है कि कुर्बानी करे, और माल रखने के बाद भी जो कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईदगाह की तरफ नहीं आना वो हमारे। इस वजह से मुझे और आपको चाहिए इन दिनों से फ़ायदा उठाए और अपने आप को अल्लाह की किताब से, नबी की सुन्नत से जोड़े और मिल्लत इब्राहीमी को ज़िंदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह आइंदा जुमेरात को ईद होगी, ईद के खुतबे में बहुत सारी बातें आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह जिस जज्बे और इखलास के साथ मैंने बातें बयान फरमाई है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इत्मीनान से बैठे हुए इन भाइयों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह मिल्लत इब्राहीमी को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इन 10 दिनों से ज़्यादा
से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इखलास के साथ माहौल को सही करने के लिए मैंने बहुत सारी बातें रखी है, उसी इखलास के साथ यहाँ बैठे हुए बुज़ुर्ग और नौजवानों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।